नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशान तकवाल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 3 मतलब प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक परिमेय संख्याओं की अवधारणा। कहने का मतलब इस चैप्टर में आपको केवल ये सीखना है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, पूर्णांक कौन से होते हैं और परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है ना। तो ये जो हमने बता रहे हैं चैप्टर, ये सिलेबस के हिसाब से तीसरा टॉपिक है। सिलेबस पे भी मैंने एक वीडियो आपको बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी के 2 चैप्टर जो है वो मैंने करा रखे हैं। ये तीसरा चैप्टर है। तो देखते हैं इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है नंबर 1 प्राकृतिक संख्या। ठीक है। दूसरा टॉपिक जो हमको पढ़ना है यहां से, ये है हमारा पूर्ण संख्या। तीसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है यहां से, ये है आपका पूर्णांक संख्या। और चौथा टॉपिक जो है आपका, ये आपका परिमेय संख्या। ठीक है ना। तो बहुत आसान टॉपिक है, ये आपको पता भी होंगे, लेकिन आपको क्या है ना, कंफ्यूजन रहता है बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्णांक कौन से होते हैं और परिमेय में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना। तो एक एक करके उठाते हैं और एक एक करके हम आपको समझाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है ना। मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है। ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है? वो संख्या कहलाती है आपकी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स, अगर मैं इसको संख्या रेखा पे बनाऊं, जैसे संख्या रेखा हो गई आपकी ये। ठीक है ना। यहां पे आपका क्या आएगा, यहां पे आएगा आपका 1 2 3 4, ऐसे करके ये आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या होता है कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, या फिर हम बात करें नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो नंबर संख्या, या फिर कह सकते हो संख्या रेखा कहो या नंबर लाइन, संख्या रेखा या फिर आप कहो इसको नंबर लाइन। संख्या रेखा या नंबर लाइन पे अगर हम इसको दर्शाएंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको 1 से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना। तो इन्हीं संख्याओं के बेसिस पे क्या होता है कि 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका परवर्ती, एक होता है आपका पूर्ववर्ती। ठीक है ना। परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती को बोलते हैं आपका सक्सेसर और पूर्ववर्ती को बोलते हैं प्रेडिसेसर। ठीक है। क्लास 3rd के टॉपिक है वैसे तो ये, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो एक एक करके हम करा रहे हैं। देखो, प्राकृतिक संख्या जो मैंने कराई है, प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होती है। और 1 से स्टार्ट होने के बाद मैंने इसको संख्या रेखा या फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, तो ऐसे 1 से लेके हम आगे तक बढ़ेंगे। ठीक है ना। और ये वाली जो संख्याएं होंगी, ये संख्याएं आरोही क्रम में है। ठीक है ना। आरोही क्रम बोलो या फिर आप बोलो असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। या फिर हम इसको यही बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, कुछ भी बोलो। कहने का मतलब क्या होता है, पहला नंबर दूसरे से छोटा है, दूसरा नंबर तीसरे से छोटा है। ठीक है ना। और इनके बेसिस पे, इन संख्याओं के बेसिस पे कि इसको आगे वाला निकालना है या पीछे वाला निकालना है, ये 2 नंबर दे दिए आपको, परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती का मतलब क्या होता है, सक्सेसर मतलब अगला। ठीक है ना। और पूर्ववर्ती का मतलब होता है आपका पिछला। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि परवर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि मान लो अगर मेरे को 2 की परवर्ती संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, उसका 3 आएगा, कहने का मतलब उसमें 1 जोड़ दो। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है, परवर्ती संख्या निकालने के लिए 1 जोड़ा जाता है और पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए 1 माइनस किया जाता है। ठीक है ना। समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। तो जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 की पूर्ववर्ती निकालो, पूर्ववर्ती, तो 2 की पूर्ववर्ती में क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। और अगर 2 की हम क्या कहें
परवर्ती निकालें तो 2 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, कहने का मतलब 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है ना। और नंबर रेखा मतलब संख्या रेखा पे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से बनती हैं। और ये 2 संख्याएं होती हैं आपकी, परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती मतलब अगली वाली, पूर्ववर्ती मतलब पिछली वाली। जिसको हम 1 जोड़ देंगे तो परवर्ती आ जाएगी और 1 घटा देंगे तो पूर्ववर्ती आ जाएगी। ठीक है। और ये संख्या रेखा पे जो भी संख्या होती है वो आरोही क्रम में दर्शाई जाती है। ठीक है ना। आगे समझ में आपको, एक बार आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद में आपको पूर्ण संख्या कराता हूं। ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको प्राकृतिक संख्या करा दी है। अब बात हम करते हैं पूर्ण संख्या की। ठीक है ना। तो देखो पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं इसको होल नंबर। ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है तुम्हारी अगर उसमें 0 को भी हम इंक्लूड कर लें। ठीक है ना। ऐसी संख्या या ऐसी धनात्मक संख्या कह लो, ऐसी धनात्मक संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है कह लो, या फिर शुरू होती है। ठीक है ना। समझ में आ गया आपको? मतलब कहने का क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं में बस छोटा सा डिफरेंस है। क्या? कि ये जो संख्याएं होती हैं ये 1 2 3 ऐसे करके जाती हैं और ये 0 1 2 3 ऐसे करके जाती हैं। कहने का मतलब ये जो संख्याएं होती हैं अगर वो 0 से स्टार्ट कर दी जाए तो वो होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना। और होल नंबर को अगर मैं वही संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करूं, संख्या रेखा या फिर नंबर लाइन, संख्या रेखा और नंबर लाइन पे अगर हम दिखाएं इसको तो वही 0 आएगा सबसे पहले, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर ये 4 आएगा, ऐसे करके ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। और ये वाली जो संख्याएं हैं, ये भी संख्याएं भी कौन सी हैं? ये आपकी आरोही क्रम में, या फिर हम कहें असेंडिंग। ठीक है ना। कहने का मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि 53 का अगली पूर्ण संख्या निकालो, 53 की अगली पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 54। ठीक है ना। और अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन आपसे कहता हूं कि माइनस का 54 ये पूर्ण संख्या है या नहीं, बताओ जल्दी फटाफट। मैं आपसे पूछता हूं कि माइनस का जो 54 दे रखा है ये पूर्ण संख्या में आएगा या नहीं आएगा? तो देखो मैंने अभी तक आपसे बोला कि ये जो संख्याएं होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए ये जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या बस सिमिलर सी होती है। बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या में केवल इतना ही है। ठीक है। एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे आपको पूर्णांक कराता हूँ। ठीक है, देख लो। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको प्राकृतिक संख्या करा दिया, पूर्ण संख्या करा दिया, अब हम कराते हैं आपको पूर्णांक संख्या है। ठीक ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। ठीक है ना। तो अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि इंटीजर कौन से होते हैं। ठीक है ना। कुछ लोगों को पता भी होगा क्या कि अगर मैंने मान लो 0 लिख दिया और 0 के आगे मैंने 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है ना। और यही संख्या अगर मैंने माइनस में लिख दी कि माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 एंड सो ऑन, ये जो संख्याएं कहलाएंगी ये कहलाएंगी आपकी इंटीजर। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को शून्य के साथ अगर मैं लिख देता हूं, शून्य मतलब 0 के साथ अगर मैं लिख देता हूं, तो वो जो संख्याएं कहलाएंगी वो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है ना। पूर्णांक संख्या कहलाती है। अगर मैं इसकी संख्या रेखा बनाता हूं, मतलब संख्या रेखा पे अगर इसको रिप्रेजेंट करें, अगर मैं संख्या रेखा अगर बनाया, हम संख्या रेखा हो गई आपकी ये, बीचों बीच आपका आता है 0। ठीक है ना। अब इधर चलो तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो ये जो संख्या है ये मैंने संख्या रेखा पर आपको पूर्णांक संख्या दिखा दी है।
और इस पूर्णांक संख्या में वही चीज है कि आरोही क्रम में रहती हैं ये सारी, या फिर कहे तो असेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब क्या होता है कि ये वाली जो संख्या है वो इससे छोटी है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत होगी क्या, कि जैसे मैंने मान लो आपसे यो कहता हूं कि 4 और 5 में 5 बड़ा है, ठीक है ना, या 0 और 5 में 5 बड़ा है, या -1 और 5 में 5 बड़ा है, ठीक है ना। तो ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है संख्या रेखा की वजह से। कैसे, कि ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं में पिछला वाला टर्म आगे वाले टर्म का छोटा है, मतलब लेफ्ट वाली जो साइड आएगी लेफ्ट वाला छोटा होगा राइट वाले से, ठीक है ना। तो आपको केवल लेफ्ट और राइट समझना है कि लेफ्ट में कौन सा आएगा और राइट में कौन सा आएगा, ठीक है ना। लेफ्ट वाला हमेशा छोटा रहेगा। अब देखो इधर से देखते हैं हम, 4 और 5 में 4 लेफ्ट में आ रहा है, उल्टे हाथ पे आ रहा है, 5 बड़ी साइड में आ रहा है तो 5 हो गया बड़ा। 0 और 5 में 0 लेफ्ट में आ रहा है तो 0 हो गया बड़ा। -1 और 5 में -1 आ रहा है लेफ्ट में तो ये वाला हो गया बड़ा, ठीक है ना। और अगर आपको यहाँ पे अगर ये लॉजिक देखें, यहाँ पर अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में बोला जाए तो हमेशा पॉजिटिव बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो पॉजिटिव के जितने भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे राइट साइड हैं, किसके, नेगेटिव वाले के, ठीक है ना। ये सारे के सारे लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपसे ये पूछता है कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपको बस ये देखना है कि जैसे मान लो -2 और -3 में अगर मैं देखूं तो कायदे से क्या होता है कि अगर ये पॉजिटिव होते तो आपका 3 बड़ा होता, क्योंकि 3 राइट में आ रहा है और ये लेफ्ट में आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ कहता हूँ -2 और -3, -2 और -3 में -3 लेफ्ट साइड आ रहा है, इसका मतलब -3 छोटा होगा और ये वाला संख्या बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर आपको रटना ही है तो रटने की भाषा में ये रहता है कि अगर जो मतलब जो पॉजिटिव में जो साइन आते हैं उसके जस्ट उल्टे होते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में जितनी संख्या बड़ी होती चली जाती है वो संख्या उतनी ही छोटी हो जाती है। लेकिन अगर आपको लॉजिक समझना है तो लॉजिक संख्या रेखा के हिसाब से ये होता है कि जो संख्या पहले आती है लेफ्ट में आती है वो छोटी होती है और राइट वाली बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि ये संख्या रेखा आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये जो संख्या है वो बढ़ते हुए क्रम में है। कहने का मतलब अगली संख्या हमेशा बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, इसलिए ये लॉजिक यहाँ पे सही बैठता है, ठीक है ना। आगे समझ में आपको कि पूर्णांक संख्या कौन सी होती है और कैसे इनमें से हम बताते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, ठीक है ना। एक बार समझ लो, उतार लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। हाँ तो देखो मैंने आपको प्राकृतिक, पूर्णांक और पूर्ण तीनों करा दिए मैंने, ठीक है ना। मतलब आपका पहला वाला हो सकता है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब बचा है केवल आपका परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो देख लो लास्ट इसको भी हम करा देते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को अगर मैं बोलूं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इसका डिफाइन क्या है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या होती हैं। तो देखो ऐसी संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में रहती हैं, के रूप में होती हैं, जहां Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि P/Q की फॉर्म में होंगी और जहां पे Q कभी भी 0 नहीं होगा। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं अंश और हर की, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो उसमें कभी भी हर की बात करो या डिनोमिनेटर की बात करो वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाली संख्या 0 हो गई तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, बल्कि वो कोई नंबर ही नहीं कहलाएगा। क्योंकि मैं मान लो अगर मैं लिखता हूँ 2/0, तो ये जो नंबर है वो एक तरीके से अनंत है, मतलब इसकी अभी तक इतनी वैल्यू नहीं आ पाई है जो हम आपको बता सके, ठीक है ना। अनडिफाइंड बोलते हैं इसे इंग्लिश में, अनडिफाइंड मतलब इसको कोई डिफाइन ही नहीं कर पाया आज तक। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि नीचे कभी भी नीचे 0 नहीं होगा, बाकी कोई भी नंबर होगा वो रेशनल नंबर कहलाएगा, या नंबर सिस्टम में नंबर लाइन कहलाएगी, या फिर तुम्हारी सॉरी कह सकते हैं मैं रेशनल नंबर में परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो गया, या 2/4 हो गया, 3/4 हो गया, 6/8 हो गया, या 9/8 हो गया, 1/10 0/1 हो गया। 0 यहाँ पे ऊपर है, नीचे नहीं है,
ठीक है ना। बस लॉजिक क्या देखना है आपको कि नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला जीरो हो रहा है तो वो परमेय संख्या नहीं कहलाएगी, बाकी की जितनी भी संख्या होती हैं वो सारी की सारी परमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको कि ऐसी संख्याएं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रहती हैं, मतलब जो अंश और हर की फॉर्म में रहती हैं, जहाँ पे हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला नंबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है ना। दुनिया जहाँ के जितने नंबर भी आपको आते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केवल 2, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, तो ये भी तो आपका रेशनल हो गया, मतलब परमेय हो गई। मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ माइनस का, तो इसके नीचे भी 1 मान लो, ये भी परमेय हो गई। 1 है तो 1 के नीचे भी 1 मान लो, तो ये भी परमेय हो जाएगी आपकी। लेकिन कोई नंबर है अगर उसके नीचे 0 है तो वो लॉजिक खराब हो जाएगा, मतलब वहाँ पे वो परमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। तो इस तीसरे चैप्टर में बस आपको यही अवधारणाएं, मतलब ये कौन कौन सी संख्या कैसी कैसी होती हैं, बस यही आपको सीखना था। तो ये मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए इनकी, ठीक है। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।